तो द राजा साहब आ गई हैं और साथ ही आ गए हैं इसके रिव्यूज। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल रिव्यू को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि इस फिल्म को लेकर इतनी तीखी बातें क्यों हो रही हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर ये एक डबल टॉर्चर थी? ये रिव्यूअर का मेन पॉइंट है और हम यही जानने वाले हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों सोचते हैं। अच्छा, डाइसेक्शन शुरू करने से पहले एक छोटा सा फन फैक्ट। सोर्स के हिसाब से हिंदी वर्जन में प्रभास की आवाज उनकी अपनी नहीं बल्कि एआई से मैच करवाई गई थी, ठीक कल की फिल्म की तरह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उम्मीदों से, एक्सपेक्टेशन से। किसी भी बड़ी फिल्म की तरह द राजा साहब से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, खासकर क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी जॉनरे की फिल्म थी। अब देखिए, हॉरर कॉमेडी की जब बात आती है ना, तो स्त्री और भूल भुलैया जैसी फिल्मों ने एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो द राजा साहब पर सिर्फ एक अच्छी फिल्म होने का नहीं, बल्कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाने का भी जबरदस्त प्रेशर था। तो फिल्म ने इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया? खैर, समीक्षक ने जो लिखा है वो काफी सीधा है। ऐसा लगा जैसे मेकर्स ने सारा प्रेशर टॉयलेट में फ्लश कर दिया। मतलब हार्श है पर बात सीधी है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में कुछ भी अच्छा नहीं था। रिव्यू के हिसाब से फिल्म की शुरुआत असल में काफी अच्छी थी। चलिए देखते हैं कि क्या अच्छा लगा। जी हाँ, सही देखा, सिर्फ 5 मिनट। रिव्यूअर का मानना था कि पूरी फिल्म में बस शुरुआती 5 मिनट ही थे जो वाकई में दमदार थे। तो इन 5 मिनटों में हुआ क्या? भाई, भूत का जो इंट्रोडक्शन था और जो महल का सेट डिजाइन था वो कमाल का था। एक पल के लिए लगा कि शायद फिल्म सही ट्रैक पर है, पर ये उम्मीद ज्यादा देर टिकी नहीं। तो सवाल ये है कि उन पहले 5 मिनट के बाद आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? चलिए अब आते हैं रिव्यू के मेन पार्ट पे और देखते हैं कि क्या क्या गलतियां थीं। तो दिक्कतें क्या क्या थीं? अरे भाई, लिस्ट लंबी है। कहानी में लॉजिक ढूंढना मुश्किल था, स्क्रीन प्ले में दम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, फिल्म न डरा पाई न हंसा पाई। ऊपर से एक जबरदस्ती का लव एंगल घुसा दिया और कहानी में कुछ भी कभी भी हो रहा था। और जो लव एंगल था वो तो रिव्यूअर के हिसाब से सबसे बड़ा सिरदर्द था। करीब आधे घंटे का था और इतना फालतू कि अगर उसे फिल्म से निकाल भी देते तो कहानी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सुनिए, फिल्म का टॉर्चर क्या कम था कि रिव्यूअर के साथ एक और मजेदार किस्सा हो गया। थिएटर में लाइट चली गई और जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो 10 मिनट का हिस्सा फिर से देखना पड़ गया। और बस इसी एक्सपीरियंस से निकली ये यादगार लाइन। ये दो शब्द, डबल टॉर्चर, फिल्म देखने के पूरे अनुभव का एक निचोड़ बन गए। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत बड़े पॉइंट की, और वो है फिल्म की मार्केटिंग। रिव्यू के हिसाब से ट्रेलर में जो दिखाया गया और फिल्म में जो मिला उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और यही सवाल रिव्यूअर को भी खाए जा रहा था। ट्रेलर में दिखाए गए इतने सारे एक्साइटिंग सीन्स आखिर फिल्म में थे कहाँ? ये तो देखने वालों के साथ एक बड़े धोखे जैसा था। कौन कौन से सीन? अरे जैसे कि राजा साहब का वो बूढ़े वाला लुक, फिर वो छत से चिपकी उल्टी कुर्सी वाला सीन और गुंडों के साथ फाइट, सब ट्रेलर में था, फिल्म में नहीं। और जले पर नमक छिड़कने वाली बात तो ये थी कि आखिर में सीक्वल की अनाउंसमेंट भी कर दी। रिव्यूअर के लिए तो ये एक मार्केटिंग चाल से ज्यादा कुछ नहीं था, एक प्योर स्कैम, खासकर जब पहली फिल्म ही इतनी कमजोर हो। तो चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के फाइनल पार्ट पर, यानी प्रभास की परफॉर्मेंस और अंतिम फैसले पर। रिव्यूअर ने प्रभास की रीसेंट फिल्मों को लेकर एक पैटर्न या कह लें एक चिंता जताई है। आदि पुरुष और अब द राजा साहब के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि आगे क्या होने वाला है। तो इसकी वजह क्या बताई गई है कि प्रभास एक डायरेक्टर्स एक्टर हैं, मतलब वो पूरी तरह से डायरेक्टर के विजन पर चलते हैं। अब जब डायरेक्शन अच्छा हो तब तो ये बहुत बढ़िया है, पर जब डायरेक्शन ही कमजोर हो तो वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंस जाते हैं। तो आखिर में रिव्यूअर ने वही सवाल पूछा जो हर कोई पूछता है कि भाई फिल्म में अच्छा क्या था, और जवाब उतना ही सीधा और कड़ा था। जब पूछा गया कि बुरा क्या था तो जवाब मिला, पूरी पिक्चर। ये एक लाइन अपने आप में पूरा रिव्यू है। और इसी सवाल के साथ हम भी ये एनालिसिस खत्म करते हैं कि जब इतनी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन वाली फिल्म फेल होती है तो आखिर जिम्मेदार है कौन? स्टार, डायरेक्टर, या फिर वो मार्केटिंग जो उम्मीदें तो बढ़ाती है पर सच नहीं दिखाती? सोचने वाली बात है।